बच्चों आज हम पढ़ाएंगे पॉइंट वाली जोड़। पॉइंट वाली जोड़ में बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है, आपको बिल्कुल आसान मेथड से जो आपको तुरंत बन जाए। एक बार वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया कि आपको दिया हुआ है 2.8327 प्लस 23.82। आपको ऐसा कि दिया हुआ अगर आपको ऐड करना है तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हम इसको शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ से करें। जैसे देखिए दिया 2.8327, इसको आप समझिए, और एक कितना दिया हुआ है 23.82। अभी देखिए पॉइंट के बाद 8327 लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे 8327। क्या पढ़ेंगे 8327, ना कि 8327 पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, ये दो अंक के बाद दिया हुआ 82, मतलब 8 और 2 दिया हुआ है, बीच में पॉइंट है। इसका मतलब हुआ है कि पॉइंट के राइट साइड में 4 डिजिट है और पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना है 1 डिजिट है। इसमें क्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट और राइट साइड में भी 2 डिजिट दिया हुआ है। ऐड कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने लिख दिया 2.8327 हमने लिख दिया। अब ये क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट के ठीक सामने में पॉइंट दीजिए, ठीक इसके ठीक नीचे में, और राइट साइड में कितना 82, तो हमने लिख दिया 82, और लेफ्ट साइड में 23 लिखा तो हमने लिख दिया 23। क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसके नीचे ऊपर में डाल दीजिए 0, बराबर करने के लिए 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 अगर आप लगा रहे हैं तो उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे में डाल दिए 0 0, अब हो गया बराबर। आप ऐड कीजिए 7 हो जाएगा, 2 और 0 2 रहेगा, 3 और 2 5 होगा, 8 और 8 कितना होता है 16, तो 16 का मैं क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 1 जो का ये इधर आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ये, और 3 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 7, और 0 2 कितना रहेगा 2, और यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर रख देगा पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी वो आंसर हो जाएगा 27.6527। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो 27.6 ही लिखेंगे। अगर ये 6 के बाद ये डिजिट अगर एक 7 रहता, क्या रहता ये, अगर ये 7 रहता तो इसको हम 6 को हम 7 कर देते हैं राउंड के लिए, राउंडिंग के लिए। राउंडिंग क्या होता है, राउंडिंग समझिए 0.5, 0.6 और 0.4। ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे 0.5 के 0.5 ही रहेगा, 0.6 के बाद अगर यहाँ पर दिया हुआ 8 और यहाँ पर दिया हुआ है 7 और यहाँ पर दिया हुआ है 8। ठीक है, अभी राउंडिंग ऑफ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6 राउंड ऑफ के लिए। ये क्या 6 और 8 है तो 0. क्या कर देंगे इसको 7 कर देंगे, और 4 7 है तो इसको हम कर देंगे 0.5 कर देंगे। क्या कर देंगे 0.5 कर देंगे। ठीक है, अभी 0.7 है तो इसको राउंडिंग के लिए 1 ले लेंगे, 0.4 है तो इसको हम ले लेंगे 0 ले लेंगे। इसे हम लोग राउंडिंग करते हैं, अब डिपेंड करेगा डिजिट के ऊपर। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल से आप समझिए, सेकेंड एग्जाम्पल से पॉइंट वाली एडिशन, इसके बाद हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन। तो आप वीडियो में आप वीडियो को आप देखते रहिए। नेक्स्ट जो बताएंगे आपका वो क्या रहेगा, डिवीजन। क्या रहेगा, डिवीजन। एक और एडिशन देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है 97.83253 को ऐड करना है 9.325 प्लस 0.587। ठीक है, ये 3 डिजिट में है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, इसको ऐड करना है। एडिशन के लिए क्या करेंगे, ऐड करना है। क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करेंगे, देखिए 97.83253 हमने लिख दिया। ठीक इसके नीचे में सेकेंड वाले को लिखिए। यहाँ पर क्या पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया, राइट साइड में 325 है तो लिख दिया 325। आपको स्टार्ट इधर से नहीं करना है, और यहाँ पर क्या डाल देना, आगे 0 0 डाल देना है, और लेफ्ट साइड में कितना 9 है, 9 के इधर 1 है तो आप 0 डाल दीजिए, इक्वल हो गया। एंड थर्ड पार्ट जो है 0 पॉइंट है, यानी यहाँ पे 0 है, पॉइंट है 5 8 7 है।
यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए, इधर भी 0 डाल दीजिए। आप इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, उसको ऐड कीजिए। ऐड करने से क्या होगा, 3 0 0 3 5 0 0 5 2 5 7 7 14 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इसके ऊपर, 3 2 5 5 8 13 और 1 14 1, यहाँ पर 1 आ गया, 8 और 9 9 और 3 12 और 5 17 7 हो गया, एक कैरी आ गया इसके ऊपर आ गया, अब राइट साइड में आ गया 7 और 8 8 और 9 17 7, यहाँ पर आ गया 1 1 और 9 10 10 10, ये हो जाएगा 10 पॉइंट। यहाँ पे हमने यहाँ पर पॉइंट डाल दिया, यानी जो आपको आंसर आया 107.7445 अगर इसको राउंड करना है, क्या करना है, इसको राउंडिंग करना है, तो हम लिख सकते हैं 108। क्या लिखना है 108, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा इसको हम 1 मान लिया, कितना मान लिया, इसको 1 मान लिया राउंडिंग ऑफ के लिए, और नहीं तो आपको 107.74 करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 107.75 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखिए सब्ट्रैक्शन, क्या घटाव, देखिए पॉइंट वाली घटाव, दशमलव वाली घटाव हम घटाएंगे कैसे, चलिए देखिए। पॉइंट वाले घटाव के लिए देखिए एग्जाम्पल, पॉइंट वाले जैसे लिखा हुआ है 82.327 माइनस 50 माइनस 32587। ठीक है, इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, 82.327 हमने लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना 2 डिजिट है, 50 लिख दिया, और राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट है, लिखिए इसको 32587 लिख दिया। अब ऊपर में खाली है तो क्या डाल देना है, यहाँ पे 0 0 डाल देना है, क्या डाल देना है 0 0। ठीक है, माइनस कीजिए इसको, 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो क्या आएंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, कितना 1, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे ये 3। अब यहाँ पर कितना हो गया था 10, तो एक चला गया था इधर, यहाँ पर कितना बच जाएगा 9, कितना बचेगा 9, 9 में 8 जाएंगे तो हो जाएंगे 1, यहाँ से एक माइनस हो गया था, अब कितना बचेगा ये 6, 6 में से 5 जाएंगे तो हो जाएंगे 1, 2 में से 2 0 और 3 में से 3 0। ठीक है, पॉइंट हो गया, 2 में से 0 2 और 8 में से 5 तो 3 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया 32.00113। ये आपका आंसर हो गया, है ना आसान। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, देखिए 987.325 को माइनस करना है 82.3279 को माइनस करना है। क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, देखिए माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 987.325 हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और इसके नीचे कितना लिखेंगे 082, पॉइंट के बाद है 3279, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, 0 डाल दीजिए इधर, इसको माइनस कर दीजिए। क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। ये यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 4, हमने क्या लिया यहाँ से एक कैरी किया, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर 4 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 लेकर के आइए यहाँ से 1, तो हो जाएंगे कितना 14, 14 में से 1 7 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 7, यहाँ पर क्या बच गया 1, तो यहाँ से और लेकर के एक आइए तो हो जाएंगे कितना 11, 11 में 2 जाएंगे तो 9, यहाँ पर कितना हो जाएंगे आप 2 बच जाएंगे, तो यहाँ से कैरी कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे 9, अब यहाँ पर बच जाएंगे कितना 6, 6 में 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो हो जाएंगे 4, कितना हो जाएंगे 4, और 8 में से 8 0, तो 9 में से 0 तो 9, यानी कितना हो जाएगा 904.9971। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। एक हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुना, गुना कैसे करेंगे, पॉइंट वाली हम गुना कैसे करेंगे। देखिए अभी हमें करना है पॉइंट वाली गुना, पॉइंट वाली गुना,
कैसे लिखा हुआ है 25.327 को गुना करना है 1.7 से करना है। कितना करना है? 1.7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? देखिए 25.327 को हमने लिख दिया और इसको गुना करना 1.7 से, 1.7 से। अभी आप ये सोचिए कि आपको पॉइंट को आप भूल जाइए, जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, आप थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। क्या करना है? इसको इग्नोर कीजिए, भूल जाइए इसको, मतलब साइड में रख दीजिए इसको। और अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 7 में 7 7 जा 49, 9 यहाँ जगह 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 18 1 होगा यहाँ, 7 3 जा 21 और 1 22, यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 5 जा 35 और 2 37, 7 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 3, 7 2 जा 14 और 3 17, हमने क्या लिख दिया 17। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 7, इसको एक अंक छोड़कर लिखते हैं 7, तो 1 सेम रहेगा 2 3, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा 2, इधर 0 कुछ नहीं है। अब इसको क्या करना है? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं 9 7 7 7 और 8 15 1 2 2 4 1 5 7 3 10 के 0, यहाँ पर 1 8 और 5 13 का 3 1 1, यहाँ पे 2 और 2 4, ठीक है 2 और 2 4। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे? मजे की बात है कि पॉइंट कहाँ लगाएंगे, सोचिए। देखिए पॉइंट के राइट साइड में कितना? 1 डिजिट है। अब इसमें पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 1 2 3 और एक कितना हो गया? 4। कितना हो गया टोटल? 4। अब क्या करना है? ये जो आंसर आया, अब राइट साइड से 4 काउंट कीजिए, यानी 1 2 3 4। अब पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक देखिए, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? लॉजिक देखिए, जैसे ये हो गया 25 3 2 7 में गुना करना 1.7 से, ठीक है। इसको अगर ये पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो कि नीचे कितना जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा, 1 2 3 है, 3 जीरो आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट के बदले 1 और 1 जीरो है तो 1 जीरो आएगा। अब टोटल जीरो कितना हो गया? अगर इसको गुना करके पॉइंट बताएंगे तो 1 2 3 4, कितना हो गया? 4। तो आंसर में आप 1 2 3 4 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है कि जितना पॉइंट रहता है, जितना मतलब पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहता है उसको हम काउंट करते हैं, उतना काउंट करने के बाद जो जहाँ पर प्लेस आएगा वहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को आप लाइक करते चलिए और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे लोग आप लाइक तो एक बार कर ही सकते हैं, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइक के ऊपर आप अपना एक फिंगर को प्रेस कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। लेकिन आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करना भी ज़रूरी है। क्या है? लाइक करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया कि दिया हुआ है 325.923 में मल्टीप्लाई करना है 1.23 से। क्या करना है? 1.23 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे? 325.923 को गुना करना है 1 2 3, पॉइंट डाल दीजिए बीच में। अभी हमने क्या बताया? पॉइंट को आप इग्नोर कीजिए। क्या करना है? पॉइंट को आप इग्नोर कीजिए, पॉइंट थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए और सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 7 2 हो गया, 3 5 जा 15 2 17, यहाँ पर 1 हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 2 जा 6। गुणा ऐसे करते हैं, देखिए 3 3 9, 3 2 6, 9 27 के साथ 2 हो गया, 5 15 2 17 के साथ 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 3 जा 9 हो गया, सॉरी ये 3 3 जा 9। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, एक डिजिट छोड़कर लिखते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 के 8 1 हो गए, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 3 जा 6। यहाँ पर आ जाएंगे 6 ऊपर में कुछ नहीं, एक डिजिट और होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो, एक डिजिट फिर से छोड़ते हैं, अब यहाँ से शुरू करना है, यानी हो जाएगा 3 2 9 5 2
3। अब क्या करते हैं इसको, इस सारे को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ये सब कुछ नहीं है, क्या करते हैं इसे ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए 9 6 6 12 1 8 और 4 7 1 ऐड कर दिया, 7 और 1 8 8 और 4 12 और 3 15 5 1, इसको 1 ऐड कर दीजिए, 8 और 8 16 और 2 18 8, यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए, 7 और 8 और 1 9 9 9 18 के 8, यहाँ पर 1 हो गया तो 10 हो गया, 10 और 5 15 और 5 20 20 के 0, यहाँ पर हो जाएंगे 2 2 और 6 8 और 2 10 के 0 1 1 और 3 4। ये आपका आया। अब है पॉइंट बैठाना है, क्या करना है इसको पॉइंट बैठाना है। पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है 5 डिजिट है, कितने 5 डिजिट है। अब ये जो आंसर आया ना इसको राइट से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए राइट से 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, यानी आंसर इसको कितना हो गया 400.885229। ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपका बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की ओर। कहाँ चलते हैं डिवीजन की ओर। बच्चों मान लिया कि आपको 2.5 को डिवाइड करना है 1.2 से, कितना करना है 1.2 से डिवाइड। आप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं जो फ्रैक्शन लाएंगे तो 2/5 कितना होंगे 10 डिवाइड 1 12 कितना हो जाएंगे 10, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, मतलब 2/5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब क्या होता है डिवाइड है, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप जानते हैं 2/5/10 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है ऊपर, और ये कहाँ जाता है नीचे, यानी ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 12। कुछ इस तरह से बनेगा, ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। अब आप कटेगा नहीं तो क्या होता, कितना हो जाएगा 25/12, कितना हो गया 25/12। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 25 में 12 से डिवाइड कर दीजिए 12 12 टू कितना हो गया 24, कितना हो गया 1 आ गया नीचे, 2 0 बैठेगा तो 96 होगा, कितना होगा 96 होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 2.08, कितना हो जाएगा 2.08 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक और देखिए एग्जाम्पल में। मान लिया कि 4.25 है, 4.25 को डिवाइड करना है, देखिए 4.25 को डिवाइड करना है 0.5 से, कितना करना है 0.5 से। ये आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, पॉइंट हटाइए 2 4 5/10 हो जाएंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे 5/10 हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हटाएंगे। तो अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई होता है ना, 4 2 5 डिवाइड 10, ये डिवाइड है उल्टा क्या होगा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 10 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा 5, यानी ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। अभी 10 से 10 कट जाएंगे, 5 से काटिए, 5 8 जा 40, 25 हो जाएगा, 5 से 25 कितना हो गया 85, यानी आंसर कितना हो गया 85 हो गए, कितना हो गए 85 हो गए। तो इस तरह से आप डिवीजन बना सकते हैं। चलिए बच्चे लोग, एक आपका अगर आपको ये पॉइंट वाली जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैथ इजी है। क्या लिखना है, मैथ इजी है, क्या लिखना है मैथ इजी है। आपको होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के लिए बताइए 25.35 में जोड़ना है 0.5 को बराबर कितना होगा। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 0.75 को घटाना है 0.25 से, ये कितना होगा। तीसरा में है 0.3 को गुना करना है 0.3 से, ये कितना होगा। और चौथा क्वेश्चन है 1.25 को डिवाइड करना है 0.25 से, बराबर कितना होगा। अगर आपको सच में आ गया
अगर आपको सच में जोड़ घटा गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आपको आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? जरूर लिखेंगे। आप इसको छोड़कर नहीं भागेंगे तो आप आंसर जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और आप लिख दीजिए मैथ इजी है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।